दोस्तों ये कहानी एक ऐसी बुड्ढी टीचर की है जिसको अपनी क्लास के स्टूडेंट से ही प्यार हो जाता है और फिर ये दोनों क्लास में ही भटाभट करते रहते हैं। और जब वो बंदा अपनी बंदी को क्लास में लपेट रहा था तभी वो बुड्ढी टीचर उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। कहानी की शुरुआत में हम इसी बुड्ढी टीचर लिंडा को देखते हैं जो अभी तक अखंड सिंगल होती है, यानी कि इसने अभी तक किसी को अपनी बात से खीर और तितली का स्वाद नहीं चखाया था। और इसकी बॉडी में इतनी गर्मी होती है जितना हम सरसों को तेल से रगड़ा मारते हैं। और इसकी लाइफ में बस 2 ही 3 चीजें होती हैं, जैसे कि बच्चों को पूरा दिन पढ़ाना और रात को रगड़ा मारने की टिप्स लेना। ऐसा करते करते ये बुढ़ी हो गई क्योंकि ये जिस भी बंदे को डेट करने जाती थी वो उसे घंटा पसंद नहीं आता था और जो बंदा इसे पसंद आता था वो उसे घंटा भाव नहीं देता था। अब क्या करें, इसी एटीट्यूड में मैडम बुढ़ी हो गई, पर इन्हें अभी भी रगड़ा मारना है, आगे मारेंगे रुक जाओ। अब ऐसे ही एक रात लिंडा जब एटीएम मशीन से पैसे निकाल रही थी तभी एक लड़का उसकी तरफ भागते हुए आता है, जैसे कि ये मैडम की तमन्ना पूरी करने आ रहा हो। और उससे मैडम की भी फटके 64 हो जाती है। लिंडा को लगता है कि ये साला चोर है तो वो तुरंत उसके ऊपर मिर्ची वाला स्प्रे चला देती है। तो वो कहता है कहाँ को मिर्ची लगा दी, क्या कर दिया मैडम, मैं तुम्हारा पुराना स्टूडेंट जोर की मार हूँ और मैं आज इस शहर में आया हूँ। तो मैडम लिंडा कहती है अरे जोर की मार तू है, मुझे लगा कोई चोर है, सॉरी। वहीं जोर की मार की तो ऐसी की तैसी हो रखी थी। वो लिंडा को बताता है कि मैं तुम्हें देखते ही तुमसे बात करने आ रहा था पर तुमने तो स्प्रे ही मार दिया। तो लिंडा उससे माफी मांगती है और कहती है चल मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। रास्ते में लिंडा जोर की मार से बोलती है अबे तू तो बहुत गंदी कहानियों का राइटर था तो तू यहाँ कैसे आ गया। इस पर जोर की मार उससे कहता है कि मेरे बापू मुझे वकील बनाना चाहते हैं पर मुझे तो गंदी कहानियों का राइटर बनना है, इसीलिए मैं यहाँ पर भाग कर आया हूँ। और जोर की मार उसे ये भी बताता है कि मैंने एक कहानी भी लिखी है लेकिन वो ज्यादा खास नहीं है। तो लिंडा कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, तू तो नंबर 1 भाले से भाला और ताले से ताला मिलाने वाला राइटर है और एक बार तू मुझे वो कहानी पढ़ने को दियो ताकि मैं उसे स्कूल में परफॉर्म करवा सकूं। अगले दिन जब लिंडा स्कूल में पढ़ा रही होती है तभी जोर की मार वहां पर आता है और अपनी गंदी कहानियों की स्क्रिप्ट देकर वहां से चला जाता है। रात में जब लिंडा उस कहानी को पढ़ती है तो उसका तन बदन भी अंगड़ाइयां लेने की कोशिश करता है, क्या भाले से ताला और ताले से भाला मिलाने की कहानी है। और वो उसे पढ़कर भावुक हो जाती है और रोने लगती है, क्या कहानी लिखी है जोर की मार ने। तो अगले दिन वो उस कहानी को उसी स्कूल के टीचर कार्ल को पढ़ने को देती है और उसे ये कहानी इतनी पसंद आती है कि वो साला लेडीज टॉयलेट में झांक कर लिंडा को देखने लगता है और उसे बाहर आने को कहता है, यार तेरे स्टूडेंट ने क्या रगड़े की कहानी लिखी है, मैं तो उसका दीवाना हो गया हूँ। फिर वो दोनों इस कहानी को लेकर प्रिंसिपल के पास जाते हैं पर वो उसे रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है अबे तुम दोनों का दिमाग घूम गया है क्या, ये स्कूल है ना कि कोई नंगा नाच करने की जगह, इतनी गंदी कहानी हम स्कूल में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो कार्ल कहता है अरे हम इसकी एंडिंग चेंज कर देंगे। तो ये सुनकर प्रिंसिपल मान जाती है पर बाद में लिंडा कार्ल से बोलती है अबे हम इस कहानी में कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे, इसमें जैसा लिखा है वैसा ही परफॉर्म करवाएंगे। और सुन तू इस बारे में प्रिंसिपल को मत बता दियो ओके बॉस। इसके बाद लिंडा जोर की मार से कैफे में मिलती है और उसे बताती है बेटे तेरी कहानी को हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में परफॉर्म किया जाएगा। पर जोर की मार उसे मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी कहानी ठीक नहीं है। तो लिंडा उससे कहती है कि सारी एक्टिंग और वो काम मैं ही करवाऊंगी और फिर वो जोर की मार को इसके लिए मना लेती है। इसके बाद ये सभी उस कहानी को परफॉर्म करने की तैयारी करने लग जाते हैं। तभी वहां पर जोर की मार के बापू आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। पर तभी लिंडा भी वहां पर आ जाती है और वो उसके डैड को जोर की मार को यहाँ से ले जाने से मना कर देती है। दरअसल अब लिंडा जोर की मार को पसंद करने लगी थी और वो उसे अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। तो उसके डैड लिंडा की इंसल्ट करके वहां से चले जाते हैं सेमली सी शकल की। तभी अचानक जोर की मार के पेट में दर्द हो जाता है तो लिंडा उसे क्लासरूम में ले जाकर मेडिसिन देती है। ये मेडिसिन खा के तो उसे कुछ और ही हो जाता है। जैसे ये मेडिसिन पेट दर्द की नहीं भटाभट की हो, वो उसे तुरंत किस कर लेता है। इससे लिंडा पहले तो शौक हो जाती है लेकिन बाद में वो जी भर के चुसम चुसाटी करती है और वहीं पर भटाभट करना शुरू कर देते हैं। मैडम का शौक तो अब पूरा हो गया था और जोर की मार भी वहां से चला जाता है और जो भी सामान ठुकाई में फैला था वो उसे साफ कर देती है। अब अगले दिन लिंडा को बहुत गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि जोर की मार उसका स्टूडेंट था और उसने उसके साथ ही भटाभट कर लिया था। इसीलिए वो अगले दिन जोर की मार के पास आती है और उससे कहती है कि आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो तो तुम ही थे जो गोली देते ही ये करने लगे। ये सुनकर जोर की मार निराश हो जाता है और उसे लिंडा की बात सुननी पड़ती है। अगले दिन कॉलेज में जोर की मार लिली नाम की एक लड़की को पटा रहा होता है पर तभी लिंडा उसे देख लेती है और उसकी जल के राख हो जाती है। वाह मैडम वाह, ना तो तुम खुद पिलवाओगी और ना ही उसे किसी और को पिलने दोगी। इसीलिए वो लिली को क्लासरूम में बुलाती है और उसे जोर की मार से दूर रहने को कहती है पर लिली उसकी बात नहीं मानती और अगले ही दिन क्लास में जोर की मार से भटाभट करने
करने लग जाती है, पर तभी लिंडा वहां भी आ जाती है और उन्हें ऐसा करते हुए देख वो बावली हो जाती है। लिंडा कहती है, सालो यहाँ कोई नंगा नाच हो रहा है क्या, जहाँ मर्जी वहाँ चालू हो जाते हो। और इसीलिए वो लिली को एनुअल डे के परफॉर्म से निकाल देती है और गुस्से में वहां से जाने लगती है। बाद में जोर की मार लिंडा के पास आता है, वो उससे कहता है तू जल क्यों रही है ये बता। तो लिंडा कहती है, झोपड़ी के तू अपनी कहानी पर ध्यान दे ले, ना कि लिली की गुफा पे। तो जोर की मार कहता है, तू करे तो ठीक है, मैं करूँ तो गलत है। जब तूने मेरे साथ टेबल तोड़ तहलका मचाया था मैंने तो कुछ नहीं कहा था। तो लिंडा कहती है, अबे चुप हो जा, कोई सुन लेगा। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है, पर वहीं एक लौंडा उन दोनों की वीडियो बना लेता है और वो ये बात पूरे स्कूल में फैला देता है, जिससे लिंडा की फटके 64 हो जाती है। अगले दिन जब लिंडा कॉलेज आती है तो कॉलेज के सभी बच्चे लिंडा को घूर घूर के देखने लगते हैं और क्लास में सभी बच्चे हंसने लगते हैं। इसके बाद लिंडा जब क्लासरूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि गेट पर गाली लिखी है और ये देखकर लिंडा को लगता है कि ये काम जरूर लिली ने किया होगा। इसीलिए वो प्रिंसिपल के पास जाकर लिली की शिकायत करने लगती है, लेकिन प्रिंसिपल उल्टा उसे ही बोलने लगती है कि हमें पता है कि तुम क्लास में क्या क्या करती हो। पर इस पर लिंडा कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये लिली ही मेरे बारे में झूठी अफवाह फैला रही है, क्योंकि मैंने उसे और जोर की मार को क्लास में भटाभट करते हुए देख लिया था। ये सुनकर प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाता है कि एक स्टूडेंट अपनी क्लास टीचर के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती है। इसीलिए वो सीधा लिली से पूछने उसके पास जाती है। वहाँ लिंडा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात नहीं मानती। वो सीधा लिली के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या तुमने क्लास में भटाभट किया था। तो इस पर लिली उसे मना कर देती है और कहती है ये सब झूठ है, असल में तो लिंडा और जोर की मार का जुगाड़ पानी चल रहा है। प्रूफ के लिए वो उन्हें एक वीडियो भी दिखाती है जो उस दिन उस लौंडे ने रिकॉर्ड करी थी। इसके अलावा प्रिंसिपल को अब ये भी पता चल जाता है कि कहानी की एंडिंग में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब ये सब देखकर लिंडा बहुत डर जाती है, उसे प्रिंसिपल स्कूल से निकाल देती है। फिर वो भागकर जाने लगती है और कार चलाते टाइम वो रोने लगती है, जिस वजह से उसका ध्यान रोड पर नहीं होता, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। पर वहाँ का डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जोर की मार का बाप होता है। लिंडा उन्हें देखकर रोने लग जाती है और वो उन्हें बताती है कि मेरा और जोर की मार का अफेयर चल रहा था। अब ये सुनकर जोर की मार के डैड उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, जिस वजह से लिंडा वहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है। उसी रात कार्ल उसे कॉल करता है और वो उसे इस कहानी की एंडिंग को पूरा करने को कहता है, पर लिंडा उसे मना कर देती है और वो कहती है कि मैं अब इस कहानी में काम नहीं करूंगी। अगले दिन प्रिंसिपल लिंडा के घर आती है और उसे बताती है कि कार्ल को हार्ट अटैक आ गया है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वो लिंडा को ये भी बताती है कि हम इस परफॉर्म की 18,000 की टिकट भी सेल कर चुके हैं। अब अगर ये परफॉर्म नहीं हुआ तो हमारा स्कूल भी बर्बाद हो जाएगा और इसी टेंशन को लेकर कार्ल को भी हार्ट अटैक आ गया है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम इस कहानी की एंडिंग लिखो, जिससे तुम फेमस भी हो जाओगी और मैं तुम्हारी जॉब भी वापस दे दूंगी। तो लिंडा बोलती है, आप ये काम जोर की मार से क्यों नहीं कराती। तो इस पर प्रिंसिपल इससे बोलती है कि मैंने इस बारे में जोर की मार से बात की थी, लेकिन वो इसकी एंडिंग चेंज नहीं कर रहा। अब लिंडा प्रिंसिपल की बात मान जाती है और वो खुद ही उस कहानी की एंडिंग लिखती है। अब एनुअल डे वाले दिन सभी लोग परफॉर्म देखने आते हैं और वहाँ पर जोर की मार और उसके डैड भी होते हैं। फिर जब परफॉर्म खत्म होता है तो सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। यहाँ जोर की मार भी समझ जाता है कि उसने जो एंडिंग लिखी थी वो सही नहीं थी। अब अगले दिन लिंडा एक बुक शॉप में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात जोर की मार के डैड से होती है। वहाँ वो उसे फ्लर्ट करने लग जाता है और वो उसे डेट के लिए भी पूछता है, जिस पर लिंडा भी उसे हाँ बोल देती है। अब बेटे ने तो दबा के चौकड़ी बजा ली थी और अब बाप भी धमा चौकड़ी के जुगाड़ में लगा था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम द इंग्लिश टीचर है, जो कि साल 2013 में रिलीज हुई थी। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये मूवी डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से कर सकते हो।